क्या आप 5-10 मैराथन्स दौड़कर विसरल फैट से छुटकारा पा सकते हैं? क्या आप 2000 किलोमीटर साइकिलिंग करके इंट्रा एब्डोमिनल फैट से मुक्ति पा सकते हैं? विसरल फैट क्यों खतरनाक साबित होती है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विसरल फैट से आखिर आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब पिछले कुछ सालों से हमारी जिंदगी में सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया है और इंस्टाग्राम हमारे जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत बन गया है। और इसी के चलते हमारे देश में भी फिजिकल फिटनेस का एक कल्चर शुरू हो गया है, जिसके चलते लोग अपने बॉडी के शेप को बेहतर बनाना चाहते हैं। और जहाँ तक बॉडी के शेप का सवाल है, उसके बिगड़ने का हमारे देश में जो सबसे बड़ा कारण है वो है बेली फैट या विसरल फैट या एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन, जिसे इंट्रा एब्डोमिनल फैट भी कहा जाता है और जिसे देसी भाषा में तोंद कहा जाता है। कई स्टडीज साफ साफ बता चुकी हैं कि हम भारतीय लोगों में और पूरे साउथ एशियन लोगों में बेली फैट, विसरल फैट, एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है। और अधिकतर केसेस में बेली फैट या एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन या सेंट्रल फैट डिपोजिशन के पीछे विसरल फैट भी मौजूद होती है। और एक रिसेंट सर्वे में पाया गया कि हमारे देश में कम से कम 35 करोड़ लोग इस वक्त ऐसे हैं जो बेली फैट या विसरल फैट या एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन से परेशान हैं। और नेचुरली इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के ज़माने में इनमें से अधिकतर लोग अपने बॉडी के शेप को लेकर खुश तो नहीं ही हैं, और वे चाहते हैं कि वे किसी तरह से इस बेली फैट या विसरल फैट से छुटकारा पा लें। और इसी के चलते आज की तारीख में आप पाएंगे कि लगभग हर शहर के लगभग हर कोने में ऐसे कई लोग हैं जो साइकिल उठाकर सुबह सवेरे 25-50 किलोमीटर चलाने की कोशिश करते हैं, साइकिलिंग करने की कोशिश करते हैं, जो 10-15 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करते हैं, वीकेंड्स पर हाफ मैराथन्स दौड़ने की कोशिश करते हैं, या सुबह सवेरे उठकर जिम जाकर कई घंटों तक वजन उठाते रहते हैं। और इस मेहनत के चलते अक्सर ये लोग जिम में 1-2 साल मेहनत करने के बाद कुछ लीन बॉडी मास भी एक्वायर कर लेते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का जलवा, उनकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के कुछ ही इंच नीचे मौजूद उनकी भरी पूरी खुशहाल तोंद की उपस्थिति की वजह से डाइल्यूट हो जाता है। और इसीलिए इस तरह के लोगों के दिमाग में हमेशा सिर्फ एक ही सवाल उठता रहता है कि आखिर इस बेली फैट से छुटकारा कैसे पाया जाए। और इस तरह के लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, क्योंकि यदि आप गूगल सर्च इंजन पर जाकर टाइप करेंगे हाउ टू गेट रिड ऑफ बेली फैट, तो आपको आज की तारीख में लगभग 24 करोड़ पेजेस इसके बारे में दिखाई देंगे। अब मैंने तो वो 24 करोड़ पेजेस नहीं पढ़े हैं, मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन मैं जो भी थोड़ा बहुत बेली फैट या विसरल फैट या हेल्थ और वेलबींग के बारे में जानता हूं, तो उसके आधार पर कह सकता हूं कि इस तरह से कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ रनिंग करके, कुछ साइकिलिंग करके या जिम में कुछ वजन उठाकर आप अपनी विसरल फैट से छुटकारा नहीं पा सकते। और वो इसलिए क्योंकि विसरल फैट ऑर्डिनरी फैट या सबक्यूटेनस फैट से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जैसा कि आप जानते हैं कि फैट डिपॉजिट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है सबक्यूटेनस, जिसे लोग सबक्यूटेनियस फैट भी कहते हैं, जो कि आपकी चमड़ी के डर्मिस के लेयर के ठीक नीचे होती है, और इसे आप फील भी कर सकते हैं और पिंच भी कर सकते हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक एक दूसरी फैट होती है जिसका नाम है विसरल फैट या इंट्रा एब्डोमिनल फैट। और ये फैट आपके बॉडी ऑर्गन्स के चारों तरफ फैली होती है। जनरली आपके लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, हार्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को चारों तरफ से घेर लेती है। और क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए अधिकतर लोगों को इसके अस्तित्व के बारे में, इसके वजूद के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इनफैक्ट कई लोग बाहर से देखने में दिखाई तो देते हैं फिट, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर भी इस तरह की फैट मौजूद हो सकती है। इस फिनोमेना को अक्सर स्किनी फैट या नॉर्मल वेट ओबेसिटी के नाम से भी जाना जाता है।
कई लोग इसे टॉफी के नाम से भी जानते हैं, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, TOFI, टॉफी। और इसी के चलते आपने अक्सर अपने आसपास के समाज में देखा होगा कि कई लोग जो बहुत ज्यादा ओबीज नहीं होते, मोटे नहीं होते, वे भी छोटी उम्र में अक्सर हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, या हार्ट अटैक की वजह से कुछ लोगों की असामयिक मृत्यु अनफॉर्चुनेटली हो जाती है। और इस तरह के केसेस में अक्सर ये पाया जाता है कि विसरल फैट उनकी बॉडी में कई सालों से मौजूद थी, एक स्टेल्थ लेवल पर मौजूद थी, और उसकी वजह से उनकी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स धीरे धीरे डेवलप होती जा रही थी। लेकिन क्योंकि वे बाहर से दिखने में मोटे नहीं दिखाई देते थे, तो इसलिए उन्होंने इसके बारे में कभी कोई कदम उठाने के बारे में नहीं सोचा। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये विसरल फैट न दिखाई देने के बावजूद दिखाई देने वाली सबक्यूटेनियस फैट से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सबक्यूटेनियस फैट सिर्फ आपकी बॉडी के शेप को थोड़ा बहुत बिगाड़ देती है, वहीं विसरल फैट कई क्रॉनिक डिसीजेस शुरू होने का कारण भी बनती है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बीमारियों के शुरू होने के पीछे इस विसरल फैट की कार्य प्रणाली है, द वे इट वर्क्स, जिसके चलते ये लगातार हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में रिलीज करती रहती है। इन हार्मफुल सब्सटेंसेस में एडिपोकाइंस और साइटोकाइंस मुख्य होते हैं, और यही आगे चलकर हमारी बॉडी में हार्मोन्स के बैलेंस को भी डिसरप्ट करते हैं। द हंगर फिक्स की लेखिका डॉक्टर पामेला पीकी का कहना है, विसरल फैट इज अ हेल्थ हैजर्ड, नथिंग लेस देन अ हेल्थ हैजर्ड। इट प्रमोट्स इन्फ्लेमेशन, it disrupts hormone balance and it contributes to metabolic dysfunction। और इसीलिए उनका कहना है कि ये कई बीमारियों की शुरुआत का कारण बनती है, और इनमें से एक है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सन 2019 में एडोलेसेंट गर्ल्स पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि विसरल फैट और इंसुलिन रेजिस्टेंस में एक बहुत बड़ा संबंध था। इस स्टडी ने बताया कि छोटी उम्र की बच्चियों में भी विसरल फैट की मौजूदगी इंसुलिन रेजिस्टेंस को शुरू करने का कारण बनती है, और यही आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी का रूप ले सकती है। ऑफ कोर्स विसरल फैट कुछ प्रकार के कैंसर को भी प्रमोट करती है, और इसमें एक कैंसर है कोलोरेक्टल कैंसर। सन 2019 में की गई एक स्टडी ने बताया कि जैसे जैसे आपकी बॉडी में विसरल फैट की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे कोलोरेक्टल कैंसर के डेवलप होने की रिस्क भी बढ़ती जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विसरल फैट मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, और इसी के चलते ये इंसुलिन फंक्शन को इंटरफेयर करने वाले केमिकल्स का प्रोडक्शन करती है, और हमारी बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस को भी डिसरप्ट करती है। ग्रेन ब्रेन नाम की बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर डॉक्टर डेविड पर्लमटर का कहना है कि visceral fat is not just a cosmetic concern, it's a toxic substance factory inside your body. It releases inflammatory molecules that contribute to insulin resistance, brain fog, and a host of chronic diseases. कहने की जरूरत नहीं है कि आपको सिर्फ अपना वजन कम करने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ अपने बॉडी मास इंडेक्स को कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, दैट इज गुड, लेकिन उससे ज्यादा आपको वजन कुछ ऐसे तरीके से कम करना चाहिए कि उसके साथ ही साथ आप विसरल फैट से भी छुटकारा पा सकें। अब मेरे इस विसरल फैट 101 के प्रवचन को सुनकर आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल तो खैर यही हो रहा होगा कि आखिर इस विसरल फैट से छुटकारा कैसे पाया जाए। और इसका सबसे सीधा सच्चा जवाब तो यही है कि इससे छुटकारा पाने का भी ठीक वही तरीका है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग पाने का है, और वो है अपनी डाइट में कुछ ग्रास रूट चेंजेस लाना। अभी हाल ही में मैंने वजन कम करने के लिए एक वेट लॉस प्रोग्राम डेवलप किया है, और इसके अलावा बेली फैट को कम करने के लिए एक डाइट बुक भी लिखी है, बेली फैट बस्टिंग डाइट बुक। और इन दोनों पब्लिकेशंस में मैंने इस बात को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और सिर्फ वही रेसिपीज इनमें इंक्लूड की हैं जिनमें होल ग्रेन्स का, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड प्रोडक्ट्स का और ट्रेडिशनल ग्रेन्स का इस्तेमाल किया गया है। इन रेसिपीज को
डिज़ाइन करते वक्त मैंने ध्यान रखा है कि उनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन हो, हेल्दी प्रोटीन्स हो और हेल्दी फैट्स। और इन रेसिपीज़ को मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर किया है कि वे लोगों को बेली फैट से, विसरल फैट से, एक्सेस वेट से और ओबेसिटी से मुक्ति दिलाने में सहायक साबित हों। वे लोगों को उनके बॉडी का शेप बदलने में, उनकी BMI कम करने में उनकी सहायता कर पाएं। और वे लोगों को साथ ही साथ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी नॉर्मल रेंज में लाने में उनकी सहायता कर पाएं। लेकिन आपके लिए वेट लॉस कोर्स या बेली फैट बस्टिंग डाइट बुक खरीदना ज़रूरी नहीं है। यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक्स, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर खरीदें। लेकिन उनमें जो भी बातें कही गई हैं, उसमें सैकड़ों हज़ारें बातें कही गई हैं, लेकिन उनका जो तत्व या सार है वो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। और उसके हिसाब से आपको बेली फैट से मुक्ति पाने के लिए 3 सबसे बेसिक कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको जो सबसे पहला कदम उठाने की ज़रूरत है वो ये कि बाज़ार में बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाएं। जंक फूड का इस्तेमाल कंप्लीटली बंद कर दें। हाईली प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल बंद कर दें या कम कर दें। ये कदम उठाना इतना ज़रूरी है कि यहाँ मैं आपको ओपनली या ब्लंटली ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप बाज़ार में बना हुआ खाना खाना नहीं छोड़ते, यदि आप जंक फूड खाना नहीं छोड़ते, तो फिर आप विसरल फैट कम करने की बात ही भूल जाइए। आप जिंदगी में उसे कभी भी कम नहीं कर सकते। आप कभी भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते सो लॉन्ग एज यू आर कंज्यूमिंग द जंक फूड। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक कंस्ट्रक्टिव मशवरा भी देना चाहता हूं, और वो ये कि यदि आप अचानक पूरी जिंदगी भर के लिए जंक फूड खाना नहीं बंद कर सकते, क्योंकि आप कई सालों से खाते आ रहे हैं, आपको आदत पड़ी हुई है, तो उसे कम से कम 30 दिनों के लिए खाना बंद कर दें, जस्ट फॉर 1 मंथ। और यदि आप बाजार में बने हुए पिज्ज़ा, बर्गर, केक्स, कुकीज़, बिस्किट्स, समोसा, वड़ा पाव, कचौड़ी, पानी पूरी, मेयोनेज़, टोमेटो केचप, शरबत, शुगरी बेवरेजेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, टेट्रापैक जूसेस, इस तरह की चीज़ों को यदि आप 1 महीने के लिए भी बंद नहीं कर सकते, तो आपको सीधी सच्ची राय यही दूंगा कि आप इस वीडियो को भी यहीं पर बंद कर दीजिए। इसे आगे देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हमारी इस दुनिया की ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ा कोड है, और वो ये है कि देयर इज़ नथिंग लाइक ए फ्री लंच। आपको कोई भी चीज़ इस दुनिया में मुफ्त में नहीं मिलती। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, कहीं समय से, कहीं पैसे से। और विसरल फैट से छुटकारा पाने के लिए भी आपको इस तरह के जंक फूड की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जंक फूड को अपने जीवन से ऑनेस्टली, परमानेंटली या टेम्पररीली निकालने के बाद विसरल फैट से छुटकारा पाने के लिए जो आपको दूसरा महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए वो ये है कि आपको होल ग्रेन्स, नेचुरल फूड्स और अनप्रोसेस्ड फूड्स की मात्रा अपने भोजन में बढ़ानी चाहिए। विसरल फैट से छुटकारा पाने के लिए जो तीसरा महत्वपूर्ण फूड चेंज आपको लाना चाहिए वो ये कि आप अपने भोजन में फाइबर, डाइटरी फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। अब ये फाइबर आप सब्जियों से भी प्राप्त कर सकते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से भी प्राप्त कर सकते हैं, और छिलके वाली दालों या ड्राई फ्रूट से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी है। यही कुछ छोटे छोटे बदलाव मैंने भी अपनी डाइट में लाए हैं, और इन्हीं के चलते आज मैं विसरल फैट से आज़ाद हूँ। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि विसरल फैट दुनिया भर की क्रॉनिक डिसीजेस को शुरू करने का कारण बनती है, तो इसीलिए मैं कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, किडनी इश्यूज, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से भी बचा हुआ हूँ। और इसी के साथ ही साथ मेरा वज़न भी एक स्टेबल जोन में, एक सेफ जोन में रहता है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि यदि मुझे जैसा साधारण व्यक्ति इस तरह की सफलता प्राप्त कर सकता है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो विसरल फैट के मैकेनिज्म्स को समझने की, और फिर कुछ ऐसे कदम उठाने की जिससे कि आप उनसे छुटकारा पा सकें।